नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मोर स्टडी पर। 4 इसमें देखने वाले हैं 60 प्लस इंपोर्टेंट जनवरी 2026 की करंट अफेयर। काफ़ी इंपोर्टेंट रहने वाला है दोस्तों आगामी एग्जाम के लिए। आप किसी भी एग्जाम का तैयारी कर रहे थे, काफ़ी इंपोर्टेंट रहेगा, ठीक है ना? देखिए पहला प्रश्न है, भारत के 77वें गणतंत्र दिवस 2026 समारोह में मुख्य अतिथि कौन रहे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उर्सुला वॉन डेर लेयन और एंटोनियो कोस्टा, ठीक है ना? यूरोपीय संघ के नेता थे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 2 है आपके पास में। दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों यहाँ पर कि वर्ष 2024 में कितने व्यक्तियों को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 13 लोगों को मिला है पद्म भूषण। देखिए कुल 5 पद्म विभूषण दिए गए थे और 113 पद्मश्री भी दिए गए थे। यानी कि टोटल मिलाकर 13 और 5 18, 18 और 13 कितना होता है? 31। 131 अवार्ड मिले थे टोटल, ठीक है? पूछ लेता है कि टोटल कितने अवार्ड मिले थे, तो 131 आप याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, गणतंत्र दिवस 2026 पर किस अंतरिक्ष यात्री को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया? तो शुभांशु शुक्ला का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट। और अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का कि एशियाई ओलंपिक परिषद ओसीए जिसको शॉर्ट में आप बोलते हैं का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होता है शेख जवान बिन अहमद अल थानी, ठीक है? एशियाई ओलंपिक परिषद के नए अध्यक्ष बने हैं शेख जवान, ठीक है ना? अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 इस प्रकार है कि हाल ही में जो विमान दुर्घटना में निधन हुए अजीत पवार थे, उनका जो ना उप मुख्यमंत्री थे वो किस राज्य के थे? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे अजीत पवार जी। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि ब्रेंड यहाँ पर लिखा हुआ है फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 32। देखिए ब्रेंड फाइनेंस ग्लोबल सॉफ्ट पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है? 32, ठीक है ना? क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। 7 नंबर का क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2026 को किस अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में घोषित किया है? तो चारागाह और पशुपालकों का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में यूएन ने इसको घोषित किया है 2026 को, ठीक है ना? इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 8 है कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 है कि 1 जनवरी 2026 में से यूरोज़ोन का 21वां सदस्य कौन-सा देश बना है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होता है बुल्गारिया, ऑप्शन नंबर सी। यूरोज़ोन का 21वां सदस्य देश बन गया है बुल्गारिया। क्वेश्चन नंबर 10 है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2026 में भारत की रैंक क्या रही है? तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 80वीं रैंक रही है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की रैंक। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, गणतंत्र दिवस परेड 2026 में किस राज्य की झांकी को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र राज्य को जो है प्रथम स्थान मिला है गणतंत्र दिवस की झांकी में। क्वेश्चन नंबर 12 है कि महिला अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 10,000 रन पूरी करने वाली दूसरी भारतीय महिला कौन बनी है? तो आपका राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर स्मृति मंदाना। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13, जनवरी 2026 को डीआरडीओ का कौन से स्थापना दिवस? तो 68वां स्थापना दिवस मनाया डीआरडीओ ने, ठीक है ना? 1 जनवरी को। और क्वेश्चन नंबर जो 14 है यहाँ पर है कि चर्चा में रहा ग्रीनलैंड किस देश का हिस्सा है राजनीतिक रूप से, ठीक है ना? तो राजनीतिक रूप से डेनमार्क का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है कि भारतीय सेना द्वारा गठित आधुनिक युद्ध बल बेड़ों की प्रमुख विशेषता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1 लाख से अधिक ड्रोन ऑपरेटर वाली इकाई है भारतीय सेना द्वारा गठित आधुनिक युद्ध बल भेड़ो, ठीक है ना? इसके बाद में अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 भारत ने 2026-27 के लिए किस विरासत स्थल को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में लिस्ट के लिए नामांकित किया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मेघालय के लिबिन रूट ब्रिज। क्वेश्चन नंबर 17 है कि किन 2 आर्द्रभूमि को हाल ही में नए रामसर साइट के रूप में मान्यता दी गई है? ऑप्शन नंबर बी, पटना पक्षी अभयारण्य जो यूपी का है, पटना समझ के बिहार नहीं समझने का, सारी डांट गुजरात का है, ठीक है ना? अब इसी के साथ भारत में कुल 98 रामसर साइट भी हो चुकी है। क्वेश्चन नंबर 18 है कि महाराष्ट्र की जो पहली महिला उप मुख्यमंत्री है उसके रूप में ना किसने पदभार संभाला है? पहली बनेगी सुनीता पवार, ठीक है ना? इन्होंने पदभार संभाला है जो पहली है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पुस्तक अग्नि सरसुलो विकस संरचना, ठीक है ना? सिंचना यहाँ पर कमलम किसके जीवन पर आधारित है? देखिए अग्नि सरसुलो विकस सिंचना कमलम किसके जीवन पर आधारित है? ये द्रौपदी मुर्मू, ठीक है? अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि वर्ष 2025 में भारत के किस राज्य में सबसे अधिक बाघों की मौत दर्ज की गई है? तो मध्य प्रदेश में कुल 55 बाघों की मौत यहाँ पर दर्ज की गई है। जल्लीकट्टू उत्सव 2026 का आयोजन मुख्य रूप से किस राज्य में किया गया? तमिलनाडु का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद क्वेश्चन नंबर जो 22 है कि भारत वर्तमान में विश्व में मछली उत्पादन के मामले में किस स्थान पर आ गया है? तो दूसरे स्थान पर, फर्स्ट पर कौन है? चीन। अगला क्वेश्चन है 22-23 नंबर का, रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व के मामले में 2025 में भारत का स्थान क्या रहा है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, तीसरा स्थान। रेयर अर्थ ऑक्साइड रिजर्व के मामले में तीसरा स्थान भारत को मिला। 24 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश कौन-सा बना है? तो इज़राइल आपका राइट आंसर हो जाएगा। सोमालीलैंड को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया इज़राइल। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए के बाला सुब्रमण्यम आपका राइट आंसर हो जाएगा, परमाणु ऊर्जा नियामक परिषद के नए अध्यक्ष बने। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कह रहा है कि भारत की पहली पूरी तरह से पेपरलेस जिला अदालत कौन-सी बनी है? सभी जानते हैं काफ़ी चर्चा में यहाँ पर केरल कलपेट्टा जिला अदालत, ठीक है? 27 नंबर का क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य ने बेसिलस सफिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव घोषित किया है? किस राज्य ने किया है बेसिलस सफिलिस को अपना राज्य सूक्ष्म जीव? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केरल। पेपरलेस भी अदालत भी यहाँ की केरल की और ये बेसिलस सफिलिस भी केरल का हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, कह रहा है कि चर्चा में रही कलाई 2 जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो ये कलाई 2 जो जल विद्युत परियोजना है ना, ये अरुणाचल प्रदेश, राइट आंसर हो गया। 29 देखिए, पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का खिताब किसने जीता है? कलिंगा लांसर्स ने जीता है यहाँ पर पुरुष हॉकी इंडिया लीग 2025-26 का संस्करण। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि उदय मैस्कॉट जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया है किस संस्था से संबंधित है? यूआईडीएआई, ठीक है, आधार। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है? तो केरल का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, वाइमर ट्रायंगल, ठीक है ना? वाइमर ट्रायंगल जो एक युद्धाभ्यास है किन 3 देशों के बीच एक क्षेत्रीय सहयोग समूह है? तो फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस देश की संसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला विधेयक पारित किया है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस ने 15 वर्ष, इससे पहले ऑस्ट्रेलिया लगा चुका है देखिए 16 ईयर के वालों के लिए। इसके बाद में 24 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारत का पहला बायोपिक डिस्ट्रिक्ट कौन-सा जिला बनेगा?
वायव्य डिस्ट्रिक्ट जिला कौन सा बनने वाला है, केई पेन्यो, ठीक है ना। केई पेन्यो जो अरुणाचल प्रदेश का जिला है, वो भारत का पहला वायव्य डिस्ट्रिक्ट जिला बनने वाला है। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के नए महानिदेशक कौन बने हैं, आईटीबीपी। क्वेश्चन नंबर 33 है आपके पास में। आईटीबीपी के जो नए महानिदेशक बनेंगे वो कौन बनेंगे, शत्रुजीत सिंह कपूर, ठीक है ना। बनेंगे नहीं, बन गए हैं दोस्तों, शत्रुजीत सिंह कपूर। 36 नंबर देखिए, कह रहा है नोवा अंतर्राष्ट्रीय मसाला सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा, कोची में आयोजित किया जाएगा, ठीक है ना, कोची केरल। ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म को किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत निर्वाचन आयोग। ईसीआई नेट डिजिटल प्लेटफॉर्म को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, भारत निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। 38 नंबर का क्वेश्चन है, चर्चा में रही तमसा नदी का उद्गम किस राज्य में होता है, तो मध्य प्रदेश सतना जिला से इसका उद्गम होता है दोस्तों, तमसा नदी का, ठीक है ना। 39 क्वेश्चन है, कह रहा है कि हाल ही में ऑपरेशन मेगा बुरु के कारण चर्चा में रहा सारंडावन किस राज्य में स्थित है, तो सारंडावन झारखंड राज्य में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, अभिनेत्री शारदा को जेसी डेनियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यह किस राज्य का सर्वोच्च फिल्म पुरस्कार है, जेसी डेनियल अभिनेत्री शारदा को मिला था, ये किस राज्य का सर्वोच्च पुरस्कार है, केरल का, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, विश्व का वह एकमात्र देश कौन सा है जो आधिकारिक रूप से दूसरी बार पेरिस जलवायु समझौते से बाहर हुआ है, अमेरिका, ठीक है ना, दूसरी बार बाहर हुआ है। 42 नंबर का क्वेश्चन देखिए, नारंगी अश्वगंधा उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया है, किस राज्य से संबंधित है, राजस्थान आपका राइट आंसर हो जाता है। 43 नंबर का क्वेश्चन देखिए, सक्षम घाटी जो हाल में चर्चा में रही भारत के किस क्षेत्र में स्थित है, लद्दाख, आपका राइट आंसर हो जाता है लद्दाख, सक्षम घाटी चर्चा में रही है, लद्दाख में स्थित है, ठीक है। इसके बाद में देखो, खेलो इंडिया बीच गेम्स 2026 की पदक तालिका में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है, कर्नाटक आपका राइट आंसर हो जाता है, 11 पदक जीते हैं कर्नाटक ने खेलो इंडिया बीच गेम्स में, पहला स्थान, ठीक है, कर्नाटक बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए, संयुक्त राष्ट्र यूएन जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं कि निरस्त्रीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बनने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं, डीबी वेंकटेश शर्मा, ठीक है ना, डीबी वेंकटेश शर्मा संयुक्त राष्ट्र के निरस्त्रीकरण मामलों के सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। इसके बाद में क्वेश्चन 46 देखिए, कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा भांग की खेती को वैध बनाने और बढ़ावा देने के लिए कौन सी पहल शुरू की गई है, ग्रीन टू गोल्ड। तो ग्रीन टू गोल्ड किस पहल से संबंधित है, भांग की खेती को बढ़ावा देने के लिए, देखो कैसी खेती है। इसके अलावा क्वेश्चन नंबर 47 देखिए, प्रसिद्ध गायक अरिजीत सिंह ने पार्श्व गायन से संन्यास की घोषणा की, उन्हें किस वर्ष पद्मश्री मिला था, 2025 में उनको पद्मश्री मिला था। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, जनवरी 2026 में खालिदा जिया का निधन हो गया, किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी खालिदा जिया, जिनका निधन हो चुका है। 49 क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि जो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य है वो किस राज्य का दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है, कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार का बहुत चर्चित अभ्यारण्य, ठीक है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, चर्चा में रहा मुकल्ला पोर्ट जो है ना किस देश में स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा मुकल्ला पोर्ट यमन में स्थित है, ठीक है ना। और 51 नंबर का क्वेश्चन देखिए, भारतीय महिला हॉकी टीम का मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है, भारतीय महिला हॉकी टीम का जो कोच बनाया गया है सजोल्ड मारीजने को बनाया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे, यहाँ पर कह रहा है कि 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2026 में सबसे कम उम्र मतलब 16 वर्ष में अवार्ड जीतने का रिकॉर्ड किसने बनाया है, 83वें गोल्डन ग्लोब अवार्ड में आपका राइट आंसर जाता है ओवेन कपूर, ठीक है ना, 16 वर्ष की आयु में इन्होंने अवार्ड जीता है, गोल्डन ग्लोब अवार्ड। 53 क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि EB4 वीजा भारत सरकार द्वारा किस देश के नागरिकों के लिए शुरू किया गया है, EB4 वीजा जो है ना भारत सरकार ने शुरू किया है चीन के नागरिकों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 54 है वो इस प्रकार की 33 वर्षों के बाद किस राज्य को फिर से टाइगर स्टेट की सूची में शामिल किया गया है, तो गुजरात आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर जो 55 कह रहा है कि पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है, किस राज्य में स्थित है, उत्तर प्रदेश, पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, जनवरी 2026 में विश्व बंधु सेन का निधन हो गया, वो किस राज्य की विधानसभा के स्पीकर थे, त्रिपुरा, ठीक है ना, विश्व बंधु सेन त्रिपुरा की विधानसभा के स्पीकर थे जिनका निधन हो गया है। 57 नंबर का क्वेश्चन देखिए, वर्ष 2026 में 2026 से 2029 के लिए BWF एथलीट कमीशन का चेयरपर्सन किस भारतीय खिलाड़ी को नियुक्त किया है, PV सिंधु आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, भारतीय नहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 कुल कितने बच्चों को प्रदान किए गए हैं, 20 को प्रदान किए गए, ठीक है ना, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार संख्या अधिकतर पूछी जाती है भाई। देखिए, महाराष्ट्र का नया पुलिस महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा सदानंद वसंत दत्ते, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 60 नंबर का, कह रहा है कि वेनेजुएला के अंतरिम राष्ट्रपति के रूप में किसने पदभार संभाला है, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डेल्सी रॉड्रिग्स, ठीक है ना, डेल्सी रॉड्रिग्स आपका राइट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, अमकाज ग्रोथ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत जो है ना दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के भंडार में किस स्थान पर है, तो भारत जो है तीसरे स्थान पर यहाँ पर हो जाएगा राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, हाल ही में किस देश ने अमेजन वर्षा में पाई जाने वाली डंक रहित मधुमक्खियों को कानूनी अधिकार दिए हैं, तो पेरू ने ये जो ना अधिकार दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे यहाँ पर, सर मार्क टर्ली का हाल ही में निधन हो गया और किस क्षेत्र से संबंधित थे, पत्रकारिता से संबंधित थे सर मार्क टर्ली, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, 64 कह रहा है कि मेजर स्वाति शांता कुमार को जनवरी 2026 में किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया, यूएन सेक्रेटरी जनरल अवार्ड मिला है इनको मेजर स्वाति शांता कुमार को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, कह रहा है कि FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का विजेता कौन है, तो मैग्नस कार्लसन हो जाएगा, मैग्नस कार्लसन यहाँ पर FIDE वर्ल्ड रैपिड शतरंज चैंपियनशिप 2025 का विजेता। देखिए, तो ये हमने देखे दोस्तों 60 प्लस क्वेश्चन, टोटल हमने 65 क्वेश्चन देखे हैं, ठीक है ना। और एक प्यारा सा क्वेश्चन आपके लिए है लास्ट, कितने लोगों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है 2026 में, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करना दोस्तों, मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के धन्यवाद, ठीक है।